हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश आड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में। और इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत या फिर किसी भी इतिहास की अगर हम बात करें तो जो इसके शुरुआती बिंदु होते हैं वो इसका एक ऐसा कालखंड होता है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, जिसके बारे में केवल हम एक अंदेशा लगा सकते हैं कि इस काल में मानव कैसे रहा होगा। हमें इनके सामान्य जो जनजीवन होता है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो जो इतिहास लेखन है, यानी कि जो इतिहास लिखा जाता है उसे इतिहास को लेखन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। और इतिहास का जो ये विभाजन है दोस्तों, इसमें पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल और एक कालखंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल। और एक कालखंड आता है ऐतिहासिक काल। ये 3 कालखंड होते हैं आपके इतिहास के। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतिहास का जो ये प्रागैतिहासिक काल होता है एक ऐसा कालखंड होता है जिसके बारे में हमें केवल मात्र पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं और न तो इसके कोई साहित्यिक साक्ष्य हैं। और इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास के बारे में या इन ऐतिहासिक उपकरणों के आधार पर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसका जो उदाहरण माना जाता है इतिहास का कालखंड पाषाण काल। इतिहास का पाषाण काल ये कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक इतिहास का एक उदाहरण माना जाता है। और इस काल में जो पाषाण उपकरण बने होते हैं उसके आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। दूसरा आपका ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है, यहाँ पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं और जो लिखित साक्ष्य हैं वह प्राप्त तो होंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि यह लिखित साक्ष्य अपठनीय होते हैं, इन्हें पढ़ा नहीं जाता। तो यह जो लिखित साक्ष्य है ये अपठनीय होते हैं। और इसका जो अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसका एक उदाहरण माना जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत माना जाए। दूसरा ऐतिहासिक कालखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होंगे और पुरातात्विक साक्ष्य के बाद लिखित साक्ष्य भी प्राप्त किया जाएगा। और ये जो लिखित साक्ष्य हैं ये होंगे पठनीय, यानी कि इसे आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जो आपके मौर्य काल के बाद या फिर उसके बाद अगर हम मिडाइवल हिस्ट्री के दौरान जो इतिहास के लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं वो आपकी इतिहास का ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो इतिहास को लेखन के आधार पर 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो पहला काल माना जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है पाषाण काल। आप प्रागैतिहासिक काल को एक तरीके से पाषाण काल भी कह सकते हो, क्योंकि इस काल के दौरान जो मानव के द्वारा पत्थर के बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और इन पत्थर के उपकरणों के आधार पर यह कहा जाता है कि इस काल को पाषाण काल कहा गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक इतिहास की जो अगर हम शुरुआत की बात करें तो भारत में
भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास की जो शुरुआत है वह डॉक्टर प्राइमोस द्वारा की गई थी। डॉक्टर प्राइमेज द्वारा की जाती है। और डॉक्टर प्राइमेज ने 1842 ईस्वी में आपके जो कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुर नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक साक्ष्य या प्रागैतिहासिक उपकरणों के बारे में खोज की। तो भारत में सबसे पहले ये कहा जाता है कि डॉक्टर प्राइमेज को प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक कहा जाता है। लेकिन इस प्रागैतिहासिक इतिहास से आगे अगर हम पाषाण काल पे चले जाए तो पाषाण काल के अन्वेषण की शुरुआत अगर किसी के द्वारा सबसे पहले की जाती है तो उसका नाम था रॉबर्ट ब्रैडबूस। रॉबर्ट ब्रैडबूस पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने पाषाण काल के अन्वेषण की या इनको खोजने की शुरुआत की और इसका समय था 1863। रॉबर्ट ब्रैडबूस के द्वारा ये कहा जाता है कि मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान पर एक हैंडेक्स इसके द्वारा खोजी गई। मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से इसने एक हैंडेक्स की खोज की और यही हैंडेक्स पाषाण काल का पहला उपकरण माना जाता है। तो इस वजह से जो पाषाण काल की शुरुआत जो मानी जाती है वो रॉबर्ट ब्रैडबूस के काल से मानी जाती है। लेकिन आपसे अगर प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत का बिंदु माना जाए तो वह डॉक्टर प्राइमेज के काल से माना जाता है। तो इस तरीके से आपके प्रागैतिहासिक और पाषाण काल जो हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल उसका शुरुआती बिंदु डॉक्टर प्राइमेज को यहाँ पर माना जाएगा। और अगर आप अन्वेषण की शुरुआत मानो और वह पाषाण काल के संदर्भ में पूछा जाए तो वह ये कहा जाता है रॉबर्ट ब्रैडबूस माना जाएगा। अब यहाँ पर बात की जाए आपके जो इतिहास में इस प्री हिस्टोरिक कल्चर के संदर्भ में जो डेवलपमेंट है मानव का विकास कैसे हुआ उसके आधार पर, यानी कि आपके जो प्री हिस्टोरिक जो कल्चर है उस प्री हिस्टोरिक कल्चर का जो अगर आप विभाजन करो तो इस विभाजन का पहले अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेल्सन। तो प्री हिस्टोरिक कल्चर का विभाजन सबसे पहले इस प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे पहले अगर किसी ने विभाजन किया तो उस विभाजन में एक नाम आता है नेल्सन। और इस नेल्सन ने कहा कि जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है उसका जो डेवलपमेंट है वह इस तरीके से होता है कि मानव सबसे पहले बर्बर था। मानव सबसे पहले ये कहा जाता है कि बर्बर था और जब बर्बर के बाद उसका थोड़ा डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट होने के बाद वो क्या हो गया, शिकारी हो गया। मानव बर्बर और बर्बर से आगे बढ़ता है शिकारी हो गया और शिकारी से उसका फिर डेवलपमेंट होता है तो वो क्या करने लग गया, कृषक हो गया, यानी कि खेती करने लग गया। तो अब वो क्या हो गया, कृषक हो गया। और बाद में और पशुपालन के साथ पशुपालन को बढ़ावा देता है तो इसमें ये कहा जाता है वो क्या हो गया, सभ्य हो गया। तो इस आधार पर प्री हिस्टोरिक कल्चर को नेल्सन ने सबसे पहले 4 भागों में डिवाइडेड किया। लेकिन इसका ये मत या इसका जो डिवाइडेशन था, ये डिवाइडेशन जो मानव की उत्पत्ति या मानव के डेवलपमेंट के आधार पे था, इसमें कोई ऐसा मानव के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि इसके तर्क को ज़्यादा क्रेडिट नहीं किया जाता। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्री हिस्टोरिक कल्चर की जो विभाजन या तकनीकी विभाजन वो किया जाता है तो उपकरणों के आधार पर। प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक कल्चर का जो विभाजन किया जाता है वह तकनीकी आधार पर किया जाता है। एक तो तकनीकी आधार पर किया जाता है और एक कहा जाता है कि धातुओं के आधार पर, यानी कि इतिहास को तकनीकी आधार पर या धातुओं के आधार पर सबसे पहले बांटने वाले थे सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन जिनका नाम क्रिश्चियन जेग्रेसन थॉमसन था, जो स्वीडिश पुरातात्विक वेत्ता थे, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि धातु के आधार पर
इतिहास का विभाजन सबसे पहले किया गया। उन्होंने सबसे पहले पाषाण काल की बात की, सबसे पहले उनके द्वारा पाषाण काल की बात की जाती है। फिर यह कहा जाता है कि ताम्र कांस्य युग आया और फिर लौह युग आया। तो यानी कि यह कहा जाता है कि इतिहास का विभाजन, और इतिहास का विभाजन किस आधार पर, तकनीकी के आधार पर विभाजन करने वाले जो थे उनका नाम था सीजे थॉमसन। सीजे थॉमसन ने इतिहास को 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा पाषाण काल, सबसे पहले उन्होंने पाषाण काल, और इस पाषाण युग या पाषाण काल भी आप कह सकते हो, यहाँ पर पत्थर के उपकरणों का प्रयोग होता था। दूसरा ताम्र कांस्य युग, ताम्र कांस्य युग, यहाँ पर तांबा और कांस्य का प्रयोग होगा, इस वजह से इसे ताम्र कांस्य युग कह के संबोधित किया गया। और इस काल में मानव लोहे का प्रयोग करने लग गया, इस वजह से इसे क्या कहा गया, लोह युग कहा गया। तो ये कहा जाता है कि धातुओं की उपलब्धता के आधार पर सीजे थॉमसन ने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया, और बाद में यही सीजे थॉमसन इस उपकरणों की आधार पर इस पाषाण काल को अब भी विभाजन करेंगे। ये कहा जाता है कि पत्थर के उपकरणों के आधार पर यह कहा जाता है कि सीजे थॉमसन ने इस पाषाण काल का पुनः विभाजन किया और इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक आता है नव पाषाण काल। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि पाषाण काल को उसकी उपकरणों की उपलब्धता या उपकरणों की संरचना के आधार पर सीजे थॉमसन ने 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया। यहाँ पर अगर हम पूरा पाषाण काल के संदर्भ में बात करें तो आपके लगभग 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपके जो 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत माना गया, और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व का जो समय था वह मध्य पाषाण काल में माना गया, और 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व का जो समय था वो नव पाषाण काल में माना गया। तो इस तरीके से इसका डिवाइडेशन सीजे थॉमसन द्वारा किया गया, और आज जब इस पाषाण काल के विभाजन को पढ़ते हैं तो वह सीजे थॉमसन का माना जाता है। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि तकनीकी के आधार पर या धातुओं की उपयोगिता या धातुओं के प्रयोग के आधार पर इतिहास का विभाजन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन माने जाते हैं, तो सीजे थॉमसन। या फिर अगर हम बात करें कि पाषाण काल को उपकरणों की उपयोगिता के आधार पर विभाजन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन माने जाते हैं, तो उसमें भी कौन आएंगे, सीजे थॉमसन आएंगे, जिन्होंने इस 3 प्रकार के कालखंड में पाषाण काल का विभाजन किया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें जो देखना है इस पाषाण काल के संदर्भ में, यानी कि इस पाषाण काल को हमें देखना है, तो पाषाण काल अगर हम इस पाषाण काल, सीधी सी बात आपकी आती है, तो इस काल में जो मानव था, इस काल में मानव शिकारी, कंदमूल का प्रयोग करने वाला, शिकारी कंदमूल का प्रयोग करने वाला हुआ करता था, और जो उपकरण थे वो उपकरण सामान्यतः पाषाण या फिर अगर हम बात करें पत्थर के बने हुए उपकरणों का मानव प्रयोग करता था। तो ये पाषाण काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, और इस पाषाण काल के जो हमें अवशेष मिलते हैं वो आपके प्राप्त होते हैं सोहन नदी, जो आपकी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, आपके बेलन घाटी यानी बेलन नदी घाटी जो आपके यूपी में आती है, बेलन नदी घाटी, या फिर अगर हम बात करें भीमबेटका जो आपके एमपी में भोपाल के नज़दीक है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि पाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र हैं
वो आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। हम अलग अलग स्थलों की बात करेंगे अलग अलग काल के अंतर्गत। यहाँ पर पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। आधार क्या है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उपकरणों की संरचना। पाषाण उपकरणों की संरचना के आधार पर यहाँ पर बात की जाए पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, यहाँ पर पहला पूरा पाषाण काल जिसका समय ये कहा जाता है कि लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है। इस पूरा पाषाण काल के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इस काल में कि हमें अवशेष कहाँ से मिले,